हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी फॉर केमिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक जो है आपका काइटिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनसोल्ड पेपर में पूछा भी गया है और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आपका क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन काइटिन। काइटिन होती क्या है? काइटिन इज अ लार्ज स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड मेड फ्रॉम चैन्स ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज। काइटिन क्या होती है? एक लार्ज एक स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज की चैन से बना होता है। Chitin is found in the exoskeleton, insect, the cell wall of fungi, and certain hard structure in invertebrates and fish. काइटिन जो है इंसेक्ट की एक्सोस्केलेटन और फंगी की सेल वॉल और इनवर्टिब्रेट्स और फिश में कुछ हार्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इन टर्म ऑफ अबंडेंस काइटिन इज सेकंड टू ओनली सेलुलोज। जो काइटिन है वो सेल्यूलोज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आ जाता है? सेल्यूलोज, एंड सेकंड पे काइटिन आता है। इन द बायोस्फीयर ओवर 1 बिलियन टन्स ऑफ काइटिन आर सिंथेसाइज्ड ईच ईयर बाय ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म एवरी ईयर 1 बिलियन टन से ज्यादा काइटिन सिंथेसिस करते हैं। ओके, एंड आगे देखें हम तो द एक्सटर्म versatile molecule can form solid structure on its own as in insect wings or can combine with other components like calcium carbonate to make even stronger substance like the shell of clam। देखिए यह जो हमारी काइटिन है यह इंसेक्ट के विंग्स की तरह ही अपने आप में सॉलिड स्ट्रक्चर बना सकता है। यह इंसेक्ट के विंग्स की तरह ही अपने आप में सॉलिड स्ट्रक्चर बना सकता है और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपोनेंट्स के साथ मिलकर क्या करता है? क्लेम के शेल जैसे और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस भी है बना सकता है। लाइक सेलुलोज, नो वर्टिब्रेट एनिमल्स कैन डाइजेस्ट काइटिन ऑन देयर ओन। सेल्यूलोज की तरह कोई भी वर्टिब्रेट जो होता है, कोई भी वर्टिब्रेट एनिमल काइटिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये काइटिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। काइटिन क्या है? एक लार्ज स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज की चैन से बना होता है। और काइटिन जो है इंसेक्ट की एक्सोस्केलेटन, फंगी की सेल वॉल और इनवर्टिब्रेट्स और फिश की कुछ हार्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। काइटिन की बात करें तो सेल्यूलोज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको काइटिन के बारे में बताया है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ काइटिन की। फंक्शन ऑफ काइटिन होते क्या है? काइटिन के फंक्शन क्या क्या है? काइटिन लाइक सेलुलोज एंड किरेटिन इज द स्ट्रक्चर पॉलीमर। सेलुलोज और किरेटिन की तरह जो काइटिन है वो भी क्या है? एक स्ट्रक्चर पॉलीमर है। मेड फ्रॉम स्मॉलर मोनोमर और मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चर पॉलीमर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फाइबर। स्मॉल मोनोमर या मोनोसेकेराइड से बने जो स्ट्रक्चर पॉलीमर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाते हैं। आगे जाता है वैन सीक्रेट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल in an organized way the fiber form weak bond between each other, this adds strength to the entire structure। जब सेल के अंदर या बाहर, जब सेल के इनसाइड या आउटसाइड एक सीक्रेशन होता है तो फाइबर क्या होते हैं? एक दूसरे के बीच वीक बॉन्ड बनाते हैं और यह पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। काइटिन एंड सेलुलोज आर बोथ मेड फ्रॉम ग्लूकोज मोनोमर व्हील केराटिन इज द फाइबर प्रोटीन। जो काइटिन और सेलुलोज है दोनों ग्लूकोज के मोनोमर से बने होते हैं, लेकिन जो केराटिन है वो किसका बना होता है? फाइबर प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज इज एक्सक्लूसिव टू प्लांट्स, केराटिन टू एनिमल्स एंड काइटिन टू द आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क एंड फंगी। जो सेलुलोज है वो एनिमल्स, प्लांट्स, केराटिन में पाया जाता है, बट जो काइटिन है वो आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क और फंगी में पाया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन की। काइटिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ठीक है, काइटिन इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। काइटिन जो है ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से बना होता है और ग्लूकोज एग्जिस्ट एज अ रिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक रिंग की तरह। बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। काइटिन इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। काइटिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की चैन द्वारा ही बनता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो जाती है कि काइटिन जो है ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से बना होता है। ग्लूकोज जो है कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच एक रिंग की फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं और काइटिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की चैन द्वारा ही बनता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ काइटिन।
एग्जाम्पल ऑफ काइटिन में काइटिन इन ऑर्थोपोड्स की में भी क्या होती है, काइटिन होती है। जैसे अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड आर द ऑर्थोपोड्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप में ऑर्थोपोड्स है, ठीक है ना। ऑर्थोपोड्स इनवर्टिब्रेट्स एनिमल विच हैव अ सेगमेंटेड बॉडी प्लान एंड हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। ऑर्थोपोड्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है और काइटिन और प्रोटीन से बने हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाता है काइटिन इन फंगी। इन फंगी काइटिन इज यूज टू क्रिएट अ सेल वॉल। जो फंगी की बात करें तो उसमें काइटिन का यूज क्या होता है कि वो क्रिएट करती है सेल वॉल। ओके, फिर आ जाता है आपका काइटिन इन मॉलस्क। काइटिन इज सीन इन अ रेंज ऑफ अदर फॉर्म्स इन द मॉलस्क। ठीक है, मॉलस्क जो होते हैं उसमें काइटिन जो है बहुत सी फॉर्म में पाई जाती है। काइटिन इज यूज्ड इन बोथ लोअर मॉलस्क एंड द मोर ड्राइव्ड सिफेलोपोड्स। काइटिन का जो यूज होता है वो लोअर मॉलस्क और जो मोर डेरिवेटिव्स होते हैं सिफेलोपोड्स उसमें किया जाता है। इन मॉलस्क सच एज स्नैल्स काइटिन इज अ पार्ट ऑफ द रेड्यूला, एन ऑर्गन दैट लुक लाइक अ स्पाइक्ड टंग। स्नैल में काइटिन जो है रेडुला का एक पार्ट होती है, ठीक है ना। स्नैल में काइटिन रेडुला का एक पार्ट होती है। एक रेडुला क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जो नुकीली जीभ जैसा दिखता है, स्पाइक्ड टंग जैसा दिखता है। द mollusk use the radula to scrape algae and other food from the hard surface it grow on। मॉलस्क क्या करते हैं, रेडुला का जो यूज़ होता है वो एल्गी या फिर जो फूड होता है उसको हार्ड सरफेस से स्क्रैप करने के लिए करते हैं। रेडुला का यूज़ मॉलस्क कहाँ करते हैं, मॉलस्क जो है वो रेडुला का यूज़ एल्गी और जो फूड होता है उनको हार्ड सरफेस से खुरचने के लिए, स्क्रैप करने के लिए करते हैं। द सिफेलोपोड्स ऑल्सो यूज काइटिन बट टू फॉर्म अ ब्रिक विच कैन बी यूज टू बीट थ्रू द हार्ड शेल ऑफ देयर प्री आइटम्स। तो ये आपका क्या हो जाता है, काइटिन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं स्टार्टिंग से आपको काइटिन के नोट्स दिखा रही हूँ। आपको क्या कर लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके काम आने वाला है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करके बताना है।